समधी जी और समधन जी, कैसा सस्ता मद्दा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। एक भी सामान ढंग का नहीं है और साड़ियाँ तो ऐसी दी हैं कि जैसे सेल से ही उठा ली गई हूँ। अपनी इज्जत का ख्याल न रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। गायत्री कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई विनीता और विवेक से कह रही थी और शैला आंखों में आंसू लिए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रखते और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी शैला की शादी को बहुत कम समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता था। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग बाण से उनका सामना होता था। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया। अब आपको नहीं समझ आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विवेक जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले। मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गायत्री एकदम से कड़क होकर बोली। विवेक जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी के लिए सर्वोपरि मीठा भी ऐसा लेकर आते थे कि जिससे हमारे घर में पूर्वज खाएं। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाई वाई करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया और मीठा तो उसके ससुराल की शहर की सबसे अच्छी दुकान से महंगा लेकर आए थे। गायत्री जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा। शैला पर्दे की ओट से खड़ी खड़ी अभी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी? जब तब सास उसको कंगालों की बेटी की उपाधि से नवाज देती थी। बस पति रोहन का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, शैला है कहाँ? उसको बुला दीजिए, हम लोग उससे मिलने। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया। वाह बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। शैला तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर शैला विनीता जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाके चाय बना लो। बस इतनी देर के लिए ही गायत्री जी शैला को उनके मम्मी पापा से मिलने देती। शैला अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विवेक जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गायत्री जी से अच्छी शादी करने का वादा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी भी की थी। लेकिन गायत्री जी बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती थी और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था। बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते थे। लेकिन यहाँ आकर व्यंग बाणों का सामना होता। लेकिन इस बार वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत विवेक जी ने गायत्री जी को फोन करके कहा कि वो शैला को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, शैला चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता है घर का कोई काम वाम। गायत्री जी मुंह बनाते हुए मम्मी शैला शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिन के लिए रुक जाकर। रोहन शैला का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला। तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। गायत्री जी जमकर बोली। मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती हैं, फिर शैला क्यों नहीं जा सकती? रोहन की जिद देखकर गायत्री जी शैला को भेजने को किसी तरह तैयार हो गई। उसके मम्मी पापा उसको बुलाने आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बता देती हूँ मैं अभी से। गायत्री चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं तो जरा उनसे भी मालूम कर लें। तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं कि खुद व खुद समझ लो। जैसे ही इस बार गायत्री जी ने अपना मुंह खोला तुरंत विवेक जी बोले। अब तो गायत्री जी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी में मात्र 5 कपड़ों से की थी, क्योंकि लड़के वालों ने उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी और गायत्री जी ने इस बात का फायदा उठाया था और 5 कपड़ों में ही अपनी बेटी ब्याह दी थी।
गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर उन लोगों को कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी गायत्री जी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ जाती। अब तो गायत्री जी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवेक जी और विनीता जी उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनहर की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। विवेक जी की इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले। और आप समझ तो गए होंगे कि उस दिन के बाद क्या हुआ। गायत्री जी के तर्कस से व्यंग बाण हमेशा हमेशा के लिए निकल